अयोध्या में शुरू हुई राम मंदिर ट्रस्ट की 2 दिवसीय बैठक में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले रामलला की मूर्ति के समक्ष अक्षत चावल से पूजा होगी। उसी पूजित अक्षत को 1 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक भारत के 5 लाख गांव तक भेजा जाएगा। वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनकी मूर्ति की फोटो ली जाएगी और उस फोटो को राम मंदिर के प्रसाद के साथ लोगों को दिया जाएगा, जिससे प्राण प्रतिष्ठित रामलला की फोटो भारत के कोने कोने तक हर राम भक्त के घर तक पहुंच सके। प्राण प्रतिष्ठा के समय रामलला कौन सा वस्त्र धारण करेंगे, उनका श्रृंगार कैसा होगा, पूजा पद्धति और मौजूदा पूजा पद्धति में बढ़ोतरी क्या होगी, पूजा के समय कौन कौन से मंत्रों का प्रयोग होगा, इन सब पर के लिए एक धार्मिक कमेटी बनाई गई है, जो इन सब बिंदुओं पर विचार विमर्श के बाद राम मंदिर ट्रस्ट को बताएगी और इसी के बाद इस पर अहम निर्णय लिया जाएगा। और इस बारे में क्या कुछ कहते हैं महासचिव चंपत राय, आइए जानते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के पहले भगवान के सम्मुख अक्षत का पूजन होगा। अक्षत यानी जिसका क्षय नहीं है, जो टूटा हुआ नहीं है, अर्थ चावल। और वो पूजित चावल संपूर्ण भारत में एक सिस्टम के अंतर्गत वितरित होंगे। भारतवर्ष के 2-2, 4-4 कार्यकर्ता लगभग 50 केंद्रों से अयोध्या आएंगे। भगवान के सम्मुख पूजित चावल अपने अपने केंद्रों को ले जाकर प्लानिंग करेंगे 2 महीने तक, और फिर जनवरी के पहले पखवाड़े में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक हिंदुस्तान के 5 लाख गांवों तक वो अक्षत जाएगा। निवेदन किया जाएगा कि अयोध्या जैसा आनंदोत्सव प्राण प्रतिष्ठा के दिन आप अपने मंदिर में मनाइए। प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात भगवान का जो विग्रह प्रतिष्ठित होगा उसका फोटो लिया जाएगा और उस फोटो को छपवाया जाएगा। अयोध्या आने वाले प्रत्येक दर्शनार्थी को वो फोटो प्रसाद के साथ दिया जाएगा, ताकि 1-2 साल में ही हिंदुस्तान के कम से कम 10 करोड़ लोगों के घरों में वो चित्र पहुंच जाए। ये भी आज चर्चा हुई है। धार्मिक समिति जिसमें नृत्य गोपाल दास जी, गोविंद देव गिरी जी, उडुपी के पेजावर स्वामी, महासचिव के रूप में मेरा नाम, स्थानीय सक्रिय कार्यकर्ताओं में डॉक्टर अनिल जी का नाम, और विशेष आमंत्रित में अयोध्या के 3-4 रामानंद परंपरा के संत, ये धीरे धीरे प्राण प्रतिष्ठा, भगवान का श्रृंगार, भगवान के वस्त्र और बाद में भगवान की पूजा पद्धति, किन मंत्रों से पूजा हो, क्योंकि यहाँ रामानंद परंपरा है तो रामानंद दास जी, कमल नयन दास जी, मिथिलेश नंदनी शरण जी और 1-2 विद्वान जो इस परंपराओं के जानकार हैं, ऐसे सब लोग मिलकर धीरे धीरे इस विषय पर आगे बढ़ेंगे। मेरे विचार से सभी बातें आ गई। अगर हम 5 फरवरी 2020 से शुरुआत करें और 31 मार्च 2023 तक का विचार करें, तो 5 फरवरी 2020 से 31 मार्च 2023 तक मंदिर निर्माण कार्य और मंदिर से जुड़े हुए अन्य खर्चे तो लगभग 900 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। आज भी हमारे बैंक खातों में 3000 करोड़ रुपए से अधिक बैंक में या तो सेविंग बैंक में रखा है या फिक्स डिपॉजिट, अर्थात निधि समर्पण अभियान में जो प्राप्त हुआ था उसमें से बहुत कम खर्च हुआ है। जो रोज आता है दान पात्र में इधर उधर से ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, उसका उपयोग भी हो रहा है लगातार। श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर अब तक 900 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं।